अच्छा, हम स्टार्ट कर रहे हैं। बस ये जो वर्टिकल टेक्स्ट होता है ना, इसमें एक चीज चेंज होती है, अलाइनमेंट। टॉप अलाइनमेंट, बॉटम और सेंटर, बाकी सारा सेम रहता है। अभी एक क्वेश्चन आया कि फॉन्ट डाउनलोड करके इंस्टॉल कैसे होंगे। आप गूगल पे हैं, यहाँ पे वेबसाइट लिख लें गूगल फॉन्ट। ठीक है, अब ये एक वेबसाइट है, यहाँ आप कोई भी लिख लें, जैसे मैं लिख रहा हूँ डांसिंग स्पिरिट। ये आ स्क्रिप्ट है, सॉरी। अब ये तो आ रहा है एक टेक्स्ट। अगर आप अपनी मर्जी का टेक्स्ट लिखना चाह रहे हो, जैसे आप कोई लोगो बना रहे हो, उसके लिए आपको स्पेसिफिक एक फॉन्ट चाहिए। अब फॉन्ट ऐसा होता है कि यहाँ पे तो अच्छा लग रहा है, लेकिन जब आप अपना वर्ड लिखोगे तो वो बुरा लगता है। आप इधर अपना वर्ड लिख लो, मैंने वर्ड ही लिख दिया, वो देख सकते हो आप कैसा नजर आ रहा है। उसके बाद आप इसका फॉन्ट साइज बढ़ा के देख सकते हो। अब ये लोड होने में टाइम लगेगा, तो उसका ये साइज उसका बढ़ जाएगा, और ये उसका नाम आ रहा है। उसके बाद ये कैटेगरीज, ये अलग थोड़ी लंबी बहस है। अब ये कैपिटल हो गया था बहुत टाइम लेने के बाद हुआ। अब इसमें फॉन्ट फैमिली कितनी है वो बता रहा है, ये 4 वर्ड है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आप इसकी फैमिली डाउनलोड कर सकते हैं। ये डाउनलोड होके आपके पास आ गया। एक तो आपके पास ये मिल रहा है, आप इसको डबल क्लिक करो और यहाँ से इंस्टॉल कर लो। इंस्टॉल करने के बाद ये वहाँ पे आपको मिल जाएगा, इंस्टॉल हो गया। ये डांसिंग स्पिरिट फॉन्ट, यानी ये उसकी सारी फैमिलीज आ रही हैं। ये बोल्ड था। अब इसको अगर जिप जो है ना, उसको एक्सट्रैक्ट फाइल कर लेते हो तो आप मल्टीपल भी कर सकते हो। जैसे अभी मैं तो इसको सिंगल कर रहा हूँ। एक मिनट, इसका तो इसके पास स्टार फाइल है ही नहीं, तो ये तो इस तरह हो जाएगा। मैंने मल्टीपल सिलेक्शंस की, नहीं इधर नहीं हो रहा। आपको इसको एक एक करके करना पड़ेगा ऐसे। लास्ट रह गया सेमी बोल्ड, इसको भी इंस्टॉल कर दिया। अब ये इंस्टॉल हो गया। मैं यहाँ से इसको कट कर रहा हूँ, फोटोशॉप पे आ जाता हूँ। अब ये है, इसको यहाँ से मैं डांसिंग स्पिरिट की जो मैंने अभी डाउनलोड किया, डांसिंग स्क्रिप्ट, सॉरी भूल जाता हूँ बार बार। ये आ गया। ठीक है, इस तरह फॉन्ट डाउनलोड होंगे और इंस्टॉल होंगे। अच्छा, अभी मैंने आपको वर्टिकल बताया कि वर्टिकल टेक्स्ट कैसे लिखा जाता है। बस इसमें चेंजिंग यही अलाइनमेंट की होती है, टॉप बॉटम और सेंटर। उसके बाद जो ये तीन तरह के टूल, दो तरह के टूल है ना, ये सिलेक्शन की तरह काम करते हैं। मैंने क्लिक किया, अब ये कुछ, ये देखो बाकी सारा उसने पिंक कर दिया। मैं यहाँ पे अब इसको ही यहाँ से ओके कर रहा हूँ, तो उसने किया कुछ नहीं है, सिर्फ सिलेक्शन बना के दिया, और ये यूजलेस है। इसी तरह ये इसने वर्टिकल किया, दूसरा हॉरिजॉन्टल करेगा, लेकिन ये है यूजलेस। ठीक है, अब ये इतना हो गया, टेक्स्ट टूल क्लियर है। अच्छा, अभी एक और सिलेक्शन मेरे जेहन में आई है, जो कि आज नहीं तो कभी ना कभी आपको तंग करेगी। और ये हर डिजाइनर को, जितने भी अभी तक मेरे पास आए हैं, हर किसी को तंग करती है अगर ना बताया जाए। कभी कभी ना आप काम कर रहे होंगे, आपको पता नहीं चलेगा, आपसे एक बटन प्रेस हो जाएगा, बटन से लेयर देखो रेड होगी। अगर मैं इसको मूव करता हूँ तो ये कुछ ऐसा होगा, यानी आप वो चीज नहीं मूव कर पाएंगे, ये रेडनेस ही मूव होती रहेगी। आप ब्लश करोगे, इधर ब्लैक कलर आ रहा है, और अभी मैंने ब्रश किया तो ये तो रेड कलर में दे रहा है। एक मिनट, अभी मैंने किया तो ये रेड कलर दे रहा है, ये तो मसला करेगा, दूसरे टूल्स काम ही नहीं करने देगा। दूसरे टूल्स पे मैं दोबारा से वही बटन प्रेस करूंगा तो ये सिलेक्शन में चेंज कर। अब वो बटन कौन सा है,
कभी कभी ना आप जब काम कर रहे होंगे आपसे गलती से क्यू का बटन प्रेस हो जाएगा। जैसे ही आप क्यू का बटन प्रेस करेंगे आपकी जो लेयर है वो रेड कलर में हो जाएगी। ठीक है, अब ये हम यूज कब करते हैं, जब हम कोई बिल्कुल बारीक चीज जिसकी हमने सिलेक्शन करनी है, जैसे नेट हो सकता है, उसके अलावा कोई इस तरह की बारीक चीजें, धागा, बाल, इस तरह की चीजें जब हमने करनी होती है ना, फिर हम इसको यूज करते हैं। जैसे अभी मैं चाहता हूँ, जैसे इसकी बालों पे बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, मैं आंखों पे दिखा देता हूँ। अब जहां पे मैं ये ब्रश करूंगा ना इसका, जैसे अभी मैंने यहाँ पे कर दिया और यहाँ पे कर दिया, दो जगह पे कर दिया। अब जब मैं दोबारा से क्यू प्रेस करूंगा ना, तो वो इतने एरिया को, जिस एरिया पे आपने ब्रश किया ना, रेड कलर का ब्रश किया जिस एरिया पे, उस एरिया को छोड़ देगा, बाकी एरिया को वो सिलेक्ट कर लेगा। दिखने में आपको ऐसे ही लग रहा है कि सिलेक्शन ये अंदर वाली आंखें हुई हैं, लेकिन जब आपको ये बॉर्डर से पता चलता है ना, यानी बॉर्डर में, अब मैं आपको कलर ही करके दिखा देता हूँ। ब्लैक कलर है, ये देखो बाहर कलर हो रहा है लेकिन आंखों में नहीं हो रहा, क्योंकि वो सिलेक्शन से बाहर आए थे। ठीक है, यानी जहां पे आपका रेड कलर का ब्रश होगा वो एरिया छोड़ देगा, बाकी सबको सिलेक्ट कर लेगा। क्लियर? ठीक है, क्यों से ऑफ होगा। कभी कभी ना आपका यहाँ पे ये बैकग्राउंड लिखा हुआ है, जब आप कभी गूगल से इमेज उठाते हैं ना, चोरी करते हैं, तो यहाँ पे इंडेक्स लिखा आता है। आप इमेज में है, यहाँ पे मोड है, यहाँ से आप RGB करते हैं तो वो ये देखो ये इंडेक्स है ना, यहाँ पे लिखा आ जाएगा, और इसको आप कुछ भी नहीं कर सकते। मैं इधर क्लिक भी करता रहूँगा, अनलॉक नहीं होगा, तो ये मसला करता है। ये भी आपको कभी ना कभी मसला आएगा, और जब आएगा तब तक आपने भूल चुके हैं ये चेंज कहाँ से होता है। ठीक है, मैंने बैकग्राउंड से दोबारा कट लिया। अभी तक सिलेक्शंस की हमने, 3 सिलेक्शन, चौथी क्यू, क्यू का बटन जो है। उसके बाद हमने टेक्स्ट कर लिया, टेक्स्ट टूल। अब हम बाकी टूल्स की तरफ चलते हैं। जैसे जैसे जो टूल इम्पोर्टेंट है ना, उस पर हम बात करें। ठीक है, और जो टूल यूजलेस होगा, जैसे अभी टेक्स्ट टूल के नीचे वाले 2 टूल्स से, वो सिर्फ आपको थोड़ी बहुत हाव ना दूंगा, बाकी करवाऊंगा नहीं, क्योंकि वो टाइम वेस्ट है, वो टूल यूज होता ही नहीं। आवाज नहीं आ रही, उतना करिएगा। अब हम आ जाते हैं शेप टूल पे। शेप टूल की शॉर्ट की जो है ना, वो है यू। यू का बटन प्रेस करेंगे तो शेप टूल आ जाएगा। अब शेप टूल में ना, यहाँ पे 3 तरह की कैटेगरीज हैं, वहां पे 3 तरह की कैटेगरीज हैं। सबसे पहले आ रहा है शेप, उसके बाद आ रहा है पाथ, उसके बाद आ रहा है पिक्सल। अब आपको बताया कि जैसे ब्रश टूल है ना, वो सेम लेयर पे रह के काम करता है, वो न्यू लेयर खुद से नहीं बनाता। इसी तरह अगर आप पिक्सल सेलेक्ट करते हैं ना, तो वो भी उसी लेयर के ऊपर काम करेगा, न्यू लेयर नहीं बनाएगा, जिसको आप बाद में चेंज भी नहीं कर पाए। तो इसलिए पिक्सल्स भी हम यूज करते ही नहीं, क्योंकि अगर बॉक्स ही बनाना है तो वो शेप में बना लो, न्यू लेयर पे भी बनेगा, कलर भी चेंज कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। पिक्सल्स की ऑप्शन है लेकिन हम यूज नहीं करते। उसके बाद यहाँ पे ना 2 चीजें रह जाती हैं, पाथ और शेप। पाथ का अभी सिर्फ आपको आइडिया दूंगा क्या होता है, जब इसकी बारी आएगी प्रॉपर डिस्कशन करेंगे। पाथ होती है एक तरह से इमेजिनरी लाइन, जिसका ना स्टॉक होगा ना फिल होगा। मैं पाथ पे हूँ, ये मैंने एक बना दी लाइन, ये आपको यहाँ पे मिल रही होगी, लेकिन अब नहीं मिल रही, अब मिल रही है, अब फिर नहीं मिल रही। ये जादू होता है। ठीक है, अब ये पाथ आपको सिर्फ यहाँ से ही मिलेगा। आप जैसे ही यहाँ पे आके कुछ भी काम करोगे वो गायब हो जाएगा, क्योंकि ना उसका स्टॉक है ना फिल है, कुछ भी नहीं है। सिलेक्ट ही नहीं कर पाओगे जब तक आप यहाँ से आके इसको सिलेक्ट नहीं करते। इसके ऊपर क्या क्या काम होते हैं, कैसे होते हैं, वो बात की डिस्कशन है,
लेकिन ये एक तरह से इमेजिनरी लाइन होती है, ठीक है, ना इसका फिल होगा ना स्टॉक होगा। मैं फिर से यू प्रेस कर रहा हूँ, मैं शेप टूल पे आ रहा हूँ, मैं यहाँ पे अब शेप सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब ये जितनी भी ऑप्शंस आ रही है ना, ये शेप के हिसाब से। अभी यहाँ पे ब्लैक कलर आ रहा है, ठीक है, इसका कलर मैं कर देता हूँ येलो, इधर कलर कर देता हूँ ब्लू, ठीक है। अब यहाँ पे ब्लू आ रहा है, यहाँ पे अगर मैं ये कलर कर देता हूँ या फिर ये कर देता हूँ, यहाँ पे और आ रहा है, यहाँ पे और आ रहा है। शेप में कौन सा कलर आएगा अभी? पिंक कौन सा? पर्पल है। ये पहन के देखो, सही नजर आएगा। अब ये पर्पल कलर आएगा क्योंकि वो टूल का कलर है, यानी ये जो प्रॉपर्टी बार है ये उस टूल के हिसाब से बता रही होगी, तो जो टूल है उसी के ही कलर आएंगे। अब बात ये रही, मैं टेक्स्ट टूल भी ले आता हूँ, ये आ गया ब्लू कलर में, ये ब्लू कलर में आ गया ना। उसके बाद यहाँ पे पेन टूल से एक काम कर लेते हैं, ये तो तीनों कलर अलग अलग दे रहा है। अब पता कैसे चलेगा कौन सा कलर कहाँ पे आएगा, क्योंकि ये तो तीन अलग अलग कलर दे रहा है। अब मैं टेक्स्ट टूल की लेयर पे हूँ, मैं यहाँ से जितना मर्जी कलर चेंज कर लूँ, नहीं हो रहा। क्यों? कैरेक्टर से चेंज होगा, क्योंकि जिसका काम उसी को सचे, टेक्स्ट टूल का काम है, टेक्स्ट टूल के पास जाना पड़ेगा। या तो मैं टेक्स्ट टूल के इधर इधर से पास जाऊंगा या उसके पैनल पे जाऊंगा। मैं यहाँ से जब तक कलर चेंज नहीं करूंगा, टेक्स्ट का कलर चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब ये शेप टूल का कलर चेंज करना है, जब तक मैं शेप टूल पे नहीं जाऊंगा कलर चेंज नहीं होगा। क्लियर है? और ये जो कलर आ रहा होता है ना, ये फ्यूचर में आपने जो चीज बनानी होती है ना, अभी ये चीजें तो बन गई हैं, इसका कलर कभी भी यहाँ से चेंज नहीं होगा। ये जो कलर है, ये फ्यूचर इन टूल को यूज करते हुए जो फ्यूचर में चीज बनेगी, जो फ्यूचर में चीज बनेगी, ये वो कलर डिफाइन होगा। जैसे अभी मैं कर देता हूँ रेड, अब फ्यूचर में जो जो भी चीज बनाऊंगा ना वो रेड कलर में बनेगी, सिवाय इसके। जैसे अभी मैं, ये रेड है, ठीक है, ये फ्यूचर में आने वाले टूल्स का कलर बताता है। ये प्रॉपर्टी बार में जो कलर आ रहा होगा उस टूल के हिसाब से आ रहा होगा, उस टूल की बनी हुई चीजों पे आ रहा होगा। और टेक्स्ट का या फिर यहाँ से होगा या फिर इधर प्रॉपर्टी से ही होगा। क्लियर है इतना? मैं बात कर रहा था टूल, शेप टूल की। शेप टूल में ना ये 4 से 5 तरह की लाइन्स टूल्स आ रहे हैं, शेप्स आ रही हैं। अब इसमें सबसे पहले प्रॉपर्टीज पे बात करते हैं। ये मैंने चीज बनाई है, एक शेप बना दी ना। अब शेप की खास बात ये, इसकी एक ना ये लेयर के ऊपर ये आइकन आ रहा होता है। आपने कलर चेंज करना है, आप शेप टूल पे हैं नहीं है, जिस मर्जी टूल पे है, मैं इवन के आई ड्रॉपर पे हूँ। आई ड्रॉपर का काम होता है कलर पिक करना, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे इसके थंबनेल के ऊपर ये जो बॉक्स आ रहा है इसके ऊपर जब डबल क्लिक करूंगा कलर पैनल आएगा मेरे पास। मैं कलर यहाँ से चेंज करूंगा तो वो कलर चेंज हो जाएगा। ये शेप टूल की खास बात है, ठीक है। इसलिए हम पिक्सल्स को यूज ही नहीं करते, पिक्सल वाली ऑप्शन को सिलेक्ट करके कोई चीज बनाते ही नहीं, क्योंकि हमें बाद में अगर कलर चेंज करना पड़ जाए फिर क्या करेंगे। उसके बाद एक और चीज ये है कि हम इसको मूव कर सकते हैं, इसमें हमारे पास ज्यादा अथॉरिटी है, तो इसलिए हम इसको यूज करते हैं। मैं फिर से यू प्रेस करके शेप टूल पे आ रहा हूँ। अब ये तो आ गया फिल, जो फिल कलर उसमें हो रहा है। अब ये है स्टॉक, इसका मैं कोई ये कलर कर देता हूँ। स्टॉक होता है आउटलाइन, ठीक है, ये जो आउटलाइन आ रही है,
अब इसकी ऑप्शंस यहाँ पे, अब ये तो आ गया उसका साइज, यानी स्टॉक कितना थिक होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे इसकी कुछ ऑप्शंस आ जाती हैं कि क्या वो डैशेस में होना चाहिए, या वो डॉट्स में होना चाहिए, या सीधी लाइन हो। 3 तरह की है। उसके बाद ना उसके बाद यहाँ पे अलाइन, अलाइन होती है तरतीब, 3 तरह की तरतीब होती है। सेंटर, जो अभी ये देखो, ये जो लाइन आ रही है ना, ये बता रही है कि शेप यहाँ तक है, सारा स्टॉक इसके अंदर ही है ना, तो इसका मतलब इनर स्टॉक है। ये है सेंटर, यानी अगर मैंने 31 दिया है तो 15.5 अंदर है, 15.5 बाहर है, हाफ किया हुआ है सेंटर में रख के, ठीक है। उसके बाद ये आउटर स्टॉक है, यानी जहां से शेप खत्म हो रही है उसके बाहर बाहर स्टॉक है। इतना भी क्लियर? अच्छा, ये कैप्स यहाँ पे यूज नहीं होगा, कैप्स मैं अभी किसी और तरीके से समझाता हूँ। कॉर्नर्स, कॉर्नर्स में क्या होता है कि आपको कॉर्नर्स किस तरह के चाहिए, शार्प एज वाले चाहिए, राउंडेड चाहिए, या फिर आपको कट के साथ चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक एडवांस ऑप्शन है, ये ऑप्शन वो ही है जो आपको ये डैशेस और डॉट्स दे रहे थे, लेकिन वो बाय डिफॉल्ट थे। इधर आप अपने हिसाब से बना सकते हो। ये देखो वही है, अलाइन कैप्स कॉर्नर, अलाइन कैप्स कॉर्नर, वही ऑप्शन है। ऐड हुआ है तो बस ये चीज ऐड हुई कि आपकी जो डैश, आप जो डैश लगाना चाह रहे हैं वो कितने पिक्सल्स पे हो, 8 पिक्सल्स कर दिया, वो लेंथ ही हो गई। उसके अंदर जो ये एरिया है, जो स्पेस है, वो कितने पिक्सल की हो, मैंने 1 कर दिया, वो कम हो गई। बस एडवांस ऑप्शन में ये एक चीज ऐड हुई है। क्लियर? अच्छा, उसके बाद कैप्स की मैं बात कर रहा था, मैं पेन टूल से कुछ बना देता हूँ। ये मैंने कुछ बना लिया, फिल मैं कर देता हूँ ऑफ। अच्छा, यहाँ पे 5 तरह की कैटेगरी, ये तो आ रहे हैं बाय डिफॉल्ट, ठीक है। ये आते हैं रिसेंटली यूज कलर, जो मैंने रिसेंटली यूज की है, ये बाय डिफॉल्ट आ रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहला है नन, जैसे एक लाइन लगी होती है ना, जैसे नो पार्किंग के ऊपर लाइन लगी होती है, ये इस तरह की लाइन, नन। नन करने से कोई कलर नहीं आएगा। फिर उसके बाद है सॉलिड कलर, कोई भी कलर हो सकता है वो। उसके बाद है ग्रेडियंट, ग्रेडियंट 2 या 2 से ज्यादा कलर का मिक्सचर होता है। उसके बाद आता है पैटर्न, पैटर्न किस तरह का होना चाहिए वो भी आप इधर से सिलेक्ट कर सकते हो। और 5वीं कैटेगरी है कलर पैनल, आप अपनी मर्जी का कलर कर सकते हो, ठीक है। अभी मैं इसको नन करना चाह रहा हूँ, फिल को मैंने नन कर दिया, जो यहाँ पे नजर आ रहा था नहीं आ रहा। उसके बाद मैं स्टॉक की ऑप्शंस पे आ जाता हूँ। मुझे सेंटर चाहिए, अलाइनमेंट, यानी लाइन के सेंटर से स्टॉक निकले। अब बात करते हैं कैप्स की। देखो जहां पे ये पॉइंट है वहां तक ही है ना स्टॉक। मैं क्लिक करता हूँ, मुझे राउंडेड कैप्स चाहिए, तो वो उसके आगे से राउंड होके आएगा, ठीक है। और अगर मुझे चाहिए तो शार्प ही, लेकिन थोड़ा सा आगे से होके आए। पहले तो कैप्स के साथ ही वो खत्म हो रहा था ना, अब वो कैप्स तो शार्प हैं, लेकिन थोड़ा सा गैप देगी, खत्म हो रहे हैं। क्लियर है इतना? अच्छा, इसको मैं क्लिक करता हूँ। उसके बाद ना, ये अगर आपने कोई एग्जैक्ट शेप बनानी है, अभी तो हम क्लिक करके ट्रैक करते थे ना, यानी ये मैंने क्लिक करके ट्रैक किया, जितना मैं करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ। साथ ये ब्लैक कलर के बॉक्स में मुझे बता रहा होता है कि इसकी हाइट और विड्थ क्या है। मैं डिलीट कर रहा हूँ इसको। यहाँ पे हम वैल्यू लिख के उसको एक क्लिक करेंगे तो हो जाएगा वही चीज। अगर यानी अगर मैं यहाँ पे भी वैल्यू लिखूं, या फिर मैं सिंपल एक क्लिक करता हूँ, देखो यहाँ पे क्या है, 668 668 422 422, दोनों में फर्क तो नहीं ना हुआ। अब यहाँ पे मैं कर देता हूँ 100/200, और मैं कर देता हूँ एंटर, तो 100/200 का मुझे एक वो बॉक्स बना के दे देगा, ठीक है। बाकी ये वही 31 पिक्सल का स्टॉक होना चाहिए, और कलर कौन सा है, ये वो चीजें, ठीक है। क्लियर है इतना? अच्छा, ये ऑप्शंस थोड़ी एडवांस है, मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा।
अभी बताने को वैसे बतानी तो आज ही थी, लेकिन एक तो टाइम कम है, दूसरा पहले ही वो टूल करवा दिया, ऊपर से गुजर जाएगा। मुझे आप याद करवा देना, मैं बता दूंगा, ठीक है। लेकिन एक आपको व्यू थोड़ा सा दे देता हूँ। ये पाथ फाइंडर, जैसे वहां पे हम सिलेक्शंस ऐड या माइनस कर रहे थे, ये कुछ ऐसा ही है। जैसे सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें से इतना एरिया वो सब्ट्रैक्ट कर देगा। ये कुछ इस तरह की ऑप्शन है, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन आज नहीं, आज पहले ही आपके लिए बहुत ज्यादा हो गया। अब ये शेप की बाकी मैंने बता दी, जो सेटिंग है इसकी, ठीक है, ऑप्शन सारी बता दी। अब बात ये रहती है कि कितनी तरह की शेप्स हैं। अभी तो ये था रेक्टेंगल शेप, अगर आपको एग्जैक्ट स्केल चाहिए होगा फिर क्या करोगे? एक तो आप सिंपल एक क्लिक करके इस तरह 100 by 100 लिख सकते हो, जैसे अभी आ गया, मैं क्लिक करता हूँ, ये एग्जैक्ट स्केल आया, ठीक है। और अगर आपको वैसे ऐसे ड्रैग करके बनाना है एग्जैक्ट स्केल, फिर क्या करोगे? फिर आप शिफ्ट का बटन भी साथ प्रेस करके रखोगे, जैसे ही मैं छोड़ूंगा वो फिर से वापस उसी शेप में चला जाएगा। यानी ये है, मैं शिफ्ट का बटन प्रेस करूंगा, करके रखा हुआ है, तो वो मुझे एग्जैक्ट स्केल दे रहा है, चाहे मेरा कर्सर कहीं पे भी हो। अगर मैं शिफ्ट छोड़ता जाऊंगा तो वो फिर मेरे कर्सर के पास भाग के आ जाएगा। मैं फिर से शिफ्ट प्रेस करूंगा, वो एग्जैक्ट स्केल बना के देगा। ये पता लग गया एग्जैक्ट स्केल या एग्जैक्ट शेप कैसे बनेगी वो। उसके बाद अगर आप चाहते हैं, अच्छा अभी मैं यहां से क्लिक कर रहा हूं, तो ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट हुआ ना, जहां से मैंने क्लिक किया, वो स्टार्टिंग पॉइंट हुआ। और अगर मैं चाहता हूं कि जहां मैं क्लिक कर रहा हूं वो सेंटर पॉइंट हो, जैसे मैं ब्रश के साथ एक पॉइंट लगा देता हूं, ये मैंने एक पॉइंट लगा दिया। मैं शेप टूल पे फिर से आ जाता हूँ, मैं अगर यहाँ से स्टार्ट करता हूँ तो ये तो स्टार्टिंग पॉइंट बन रहा है। और अगर मैं चाहूँ कि ये सेंटर पॉइंट बने, मैं यहाँ पे रहता हूँ, मैंने क्लिक करके ट्रैक करना शुरू कर दिया, मैं ऑल्ट का बटन प्रेस करूंगा तो वो अब मुझे सेंटर बना कर देगा, यानी वो सेंटर से स्टार्ट किया उसने, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन होते हैं। और अगर मुझे चाहिए कि सेंटर से स्टार्ट हो और हो भी एग्जैक्ट स्क्वायर, ऑल्ट प्लस शिफ्ट, तो वो मुझे इस तरह बना देगा, ठीक है। मुझे लग रहा है आपके लिए बहुत ज्यादा हो गया ना? आपके लिए तो नहीं हुआ होगा, आपको तो ये पूरा पहले से पता है। आज के लिए फिर इतना ही बहुत है। शेप टूल जो बाकी जी सर, खास ऑप्शन है, इतना ही काफी है, इसी की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। और काम भेजो यार ग्रुप में, मजा नहीं आ रहा, नहीं मजा आ रहा। डिजाइनिंग मजे लेके काम करने की चीज है, ये वैसे नहीं होता। कितने घंटे दे रहे हो डिजाइनिंग को? क्लास के घंटे निकाल के एक दिन में, 1-2 घंटे, तभी 1-2 घंटे दे रहे हैं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपसे मैंने कितने घंटे की डिमांड की थी? आपसे कितने घंटे की थी? की है, मुझे याद है, याद है। मैं अपने स्टूडेंट से 8 घंटे की डिमांड करता हूँ, और अगर सर काशिफ कभी पूछे तो वो कहते हैं मुझे 12 घंटे चाहिए। वो कहते हैं आप मुझे 12 घंटे की गारंटी दो, मैं आपको आपके सक्सेसफुल होने की गारंटी देता हूँ। 1-2 घंटे से कुछ भी नहीं होता। 1-2 घंटे से कुछ नहीं होता। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। वैसे कितने घंटे दे रहा है आजकल डिजाइनिंग को? करता हूँ तेरा भी अब। मेरे अपने बंदे खराब है, मैं आपको क्या कहूँ। मैंने कहा तू मेरी इज्जत बचाएगा, कोई 20-25 घंटे कह के तूने आगे से 4-5 घंटे। मर्जी है तेरी।
नहीं अब ये ज्यादा लंबी ना छोड़, इतनी छोड़ हम भाग के पकड़ लें। ठीक चलो 5 से तुम 6 कहते मान लेता, 8 कहते मान लेता, सीधा ही 12-14 पे चले गए। नहीं अभी जो कह रहे मैं पहले मैं 14 घंटे देता था। कम घंटे दे रहे, 2 घंटे बहुत कम है। मुझे पता है हर बंदे की मजबूरी होती है, आपके पास टाइम नहीं होगा, लेकिन टाइम तो इधर भी आपके पास नहीं है। 2 महीने में कितनी क्लासेस बनती है? एक हफ्ते में 3 क्लासेस, और वो भी मैंने लड़ के करवाई हैं। नहीं तो आपको तो पहला मैसेज 2 क्लासेस का आया था ना, 3 मैंने करवाई हैं। तो मैं पागल तो नहीं हूँ कि मैं खुद ज्यादा मेहनत करने के लिए लड़ूं। हर बंदा कामचोर होता है ना, वो कहता है मुझे कम करना पड़े मेरी जान छूटी रहे। मैं अगर आपके लिए 3 क्लासेस करवाई, मतलब अपने 2 घंटे एक्स्ट्रा दिए, मैं पागल तो नहीं हूँ। तो इसलिए दिए कि चलो आपका कुछ भला हो जाए। हफ्ते में 3 क्लासेस मतलब 6 घंटे, एक महीने में 4 हफ्ते मतलब 6 चौके 24, 2 महीने में 48 घंटे। लाइक शेयर कमेंट करके स्टोरी लगा दीजिएगा। यानी 2 महीने में सिर्फ 48 घंटे दे रहे हो। 48 घंटे में कुछ भी नहीं होता, 48 घंटे में कुछ नहीं होता। अब एक बंदा, मिसाल दे रहा हूँ, एक बंदा कहता है मेरा 2 साल का एक्सपीरियंस है डिजाइनिंग में, आप भी सुनिएगा। एक बंदा कहता है मेरा 2 साल का एक्सपीरियंस है डिजाइनिंग में, दिन का मैं 2 घंटे देता हूँ। एक बंदा कहता है मेरा 6 महीने का एक्सपीरियंस है, मैं दिन में 12 घंटे देता हूँ। एक्सपीरियंस किसका ज्यादा हुआ? 6 महीने वाले, वो ज्यादा आगे निकल गया ना। टाइम ही मैटर करता है। आप कहते हो कि मैं दिन में 12 घंटे देता हूँ, लेकिन तब जब मेरा मूड हो, और मूड आपका बनता है हफ्ते में 1 दिन, फायदा नहीं है। टाइम दोगे तो कुछ होगा ना। मेरे पास कुछ ऐसे लोग भी आए थे, आते भी रहते हैं। कोर्स खत्म हो गया तकरीबन, आखिरी हफ्ता रह गया, कभी उसने काम नहीं था किया। एक दिन उसने कहा सर मैं काम कर रहा हूँ, तो मैं एक जगह फंस गया। मैं खुश हुआ, क्योंकि वो उबर ड्राइवर था, रिक्शा चलाता था। मैं कहा चलो समझ आ गया, कुछ कर लेगा। तो कहता सर जी नहीं हो रहा, वीडियो कॉल करो। मैं कहा ठीक है कर लो। रात को 12-1 बजे, अब ओपनली बता रहा हूँ, घर में कौन सा कोई इतना होता है। मैं अपने मस्त माहौल में था। मैंने कहा 2 मिनट रुक। मैंने थोड़ी ड्रेसिंग ठीक की, मैंने कहा आप कर ले। उसने कॉल की, तो कहता सर ये मैंने टेक्स्ट लिखा है, ये 2 लाइंस में कैसे होगा? ऐसे लोग भी आते हैं। तो दुख होता है इस चीज का कि पूरे 2 महीने। अब देखो 45,000 कितना दिया आपने? 85। मुझसे लेके थोड़ी दिया, खुद कमाते हो, यानी माँ बाप ने दिया। आप में से कौन अपना कमाता है? अर्निंग नहीं मैं पूछूंगा, मुझे ये बताओ 85 कितने अरसे में जोड़ सकते हो? कमाने को बंदा 2 लाख भी महीने में कमाता है। कमाने को बंदा 2 लाख भी महीने में कमाता है, लेकिन घर के खर्चे निकलते हैं, आने जाने का निकलता है, खाने पीने का निकलता है। महीने के एंड पे यही 5 से 10 हज़ार रुपया बचता है। ऐसे ही है, मैक्सिमम बात कर रहा हूँ ना। हम 5 हज़ार भी लगाते हैं, 5 हज़ार लगाया, 12 महीने में कितना बचा? 60? नहीं 60 नहीं बचा, 60 बचा। यानी 1.5 साल की जो उसकी कमाई थी, जो उसकी सेविंग थी, वो उसने इधर थी, और 2 महीने में जाया कर दी। 1.5 साल की कमाई उसने 2 महीने में जाया कर दी, अगर वो काम नहीं करता। तो मेरी जेब से तो नहीं दिया, वो जो 1.5 साल है वो दुखता है। पैसे तो आते जाते रहते हैं। तो मेहनत कर लो। मुझे पता है आप सबके पास टाइम नहीं है, लेकिन ये 2 महीने गुजर गए। अभी तो हम आपको फौरन रिप्लाई करेंगे, क्योंकि आप हमारे हाथ के नीचे हैं। अभी आप चले जाओगे, एक और बैच आ जाएगा। करना हम भी मदद करना चाहते हैं, लेकिन टाइम नहीं है। क्योंकि मैं, अब जो पुराने बैचेज हैं, इस टाइम मुझे मैसेज कर रहा होगा, मैं उसको रिप्लाई करूंगा? मैं मोबाइल ही नहीं देख रहा, मैं तो आपके साथ बैठा हूँ। हम करना भी चाहें तो हम नहीं मदद कर सकते, क्योंकि मैं इधर क्लास, आपका टाइम उसको नहीं दे सकता मैं। अभी आपके पास टाइम है, 2 महीने गुजर गए, हेल्प कर भी देंगे,
लेकिन रिप्लाई 2-2 3-3 घंटे बाद आएगा, फिर फायदा नहीं। समझ रहे हो? टाइम आपके पास नहीं है, लेकिन टाइम ये भी नहीं है, ये भी टाइम वापस नहीं आना, तो कर लो मेरा। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। नहीं है कोई क्वेश्चन? पिछले बैच में एक लड़का था, जब भी मैं पूछता था कोई क्वेश्चन है, वो कहता था यस है। क्या क्वेश्चन है? सर आप कितना कमा रहे हैं फाइवर? मैं कहता था राज की बात है, ना पूछा करो। फिर नहीं बताता था, वो पूछता रहता था। ये वाहिद सवाल है जो मैं नहीं बताता। मैंने अपने घर नहीं बताई। मैं आपको एक और मजे की बात बताता हूँ। गांव में ना फौतगी हुई, मेरा भाई चला गया। मेरा भाई इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर, और पूरे खानदान में पहला इंजीनियर है। तो उसके साथ ना एक हमारे बुजुर्ग बैठ के पंजाबी में कहते किन्ने के कमाल है ना। भाई मेरे ने कहा शुक्र है अल्लाह का। नहीं फिर भी 10 से सही, शुक्र है अल्लाह, हुण मेरे को लुकाएगा 10 से सही। अब वो फौतगी में बैठा हुआ है भाई भी, तो उसने थोड़ी ये करनी थी, नहीं तो वो थोड़ा मेरे से ज्यादा शुगर करता है। तो कहता बस जी गुजारा हो जाता है। अच्छा मैंने है 10-50 तो उत्ते थल्ले जी, उत्ते 60 शुक्र है अल्लाह, 70 10 से सही, लाख, एक भी, 1.5, जब तक वो एग्जैक्ट पॉइंट पे नहीं पहुंचा उसने नहीं जान छोड़ी। तो मैं तो एस्टिमेट भी नहीं बताऊंगा। समझ रहे हो? कोई क्वेश्चन है ग्रुप का तो पूछ लो, नहीं तो ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। इंस्टॉल नहीं हो रहा, ये इलिस्ट्रेटर की फाइल है, ये इलिस्ट्रेटर की फाइल है ना, ये सेटअप नहीं है। मैं आपको दूंगा सेटअप, खुद दूंगा। नहीं है क्वेश्चन, एंड कर दो मीटिंग। अगली क्लास में मिलते हैं, और मुझे काम चेक करवाना है आपने ग्रुप में। ग्रुप सिर्फ लिंक के लिए नहीं है, आपने जो काम किया है वो दिखाएं, उसका फीडबैक लें, उसमें क्या गलती है वो आपको बताऊंगा, क्या बेहतर हो सकता है वो बताऊंगा, आपकी गलतियां दूर होंगी, आप पॉलिश होंगे। ग्रुप सिर्फ लड़ने के लिए नहीं, ग्रुप सिर्फ लिंक्स ओके सर, इंशाल्लाह। ठीक है। और एक और चीज, ग्रुप नंबर निकालने के लिए भी नहीं है। ऐसे लोग भी आते हैं मेरे पास, ग्रुप नंबर निकालने के लिए नहीं है। इजाज का नहीं पता था वो, उसका भी एक किस्सा सुना ही देता हूँ। किसी लड़की ने ग्रुप में मैसेज करना ना कि ये क्वेश्चन है मेरा, उसने उसको पर्सनल में आंसर करके कहना, और कुछ पूछना हो तो मुझसे पूछ लिया करो। अच्छा और सुनाओ, मौसम कैसा है? फिर मेरा मौसम गर्म हो गया, क्योंकि मेरी टॉलरेंस की वैल्यू कम है। तो मेरा मौसम गर्म था, लेकिन बाहर सर्दी थी। अगली क्लास में मैंने पूछ लिया कैसा मौसम है, तो फिर मैंने उसको निकाल दिया था ग्रुप से। तो मौसम ना पूछना, ठीक है? चलें ठीक है, अल्लाह हाफिज़।